समर समर हुसैन ही हुसैन है। नमाज को आजान को रसूल के बयान को, नमाज को आजान को रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर हुसैन ही हुसैन है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और ये दो शेर पेश करता हूँ, गौर कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी बेदारी में इजाफा होगा कि ऊंचा तो तेरे कद से कोई कद ही नहीं है, ऊंचा तो तेरे कद से कोई कद ही नहीं है, दुनिया में तेरे जद सा कोई जद ही नहीं है। वैसे तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, वैसे तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। बेशक बेशक शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अब आने वाला जो शेर है इसमें मैं नतीजा पेश कर रहा हूं कि रात में जाग कर हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार है, रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार है। हाँ यकीनन 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 हम ही जन्नत के हकदार हैं। हाँ यकीनन 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 हम ही जन्नत के हकदार हैं। हाँ यकीनन यकीनन यकीनन। तो ये वक्त की कुर्बानी हम पेश कर रहे हैं। हम शुरू भी कुर्बानी से होते हैं और खत्म भी कुर्बानी पे होते हैं। ये सफरुल मुजफ्फर का महीना 1443 हिजरी जो तशरीफ फरमा है, ये आला हजरत का महीना है। हम कह रहे हैं कि अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शा है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। वाह बेशक सुभान अल्लाह। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। तो अर्ज कर रहा था मैं कि मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना, और वो भी महीना कुर्बानी का। 10 मुहर्रम में शहादत इमाम हुसैन पेशे नजर रहे, और इस्लामी साल का आखिरी महीना जुल्हिज्जा, आखिरी महीना आप भी बोले जुल्हिज्जा, बीच में 10 महीने और हैं। नौजवानों गौर करना, मालूमात में इजाफा करना, बीच में 10 महीने और हैं। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हिज्जा। आखिरी महीना जुल्हिज्जा, पहला महीना मुहर्रम। तो आखिरी महीना इस्लामी साल का कौन सा है? जुल्हिज्जा। जुल्हिज्जा में भी कुर्बानी, जैसे अंग्रेजी साल का पहला महीना जनवरी, आखिरी महीना सबको मालूम है दिसंबर, बीच में 10 महीने और हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आखिरी महीना दिसंबर, पहला महीना जनवरी। यूं ही इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम, आखिरी महीना जुल्हिज्जा। तो मुहर्रम में भी कुर्बानी, जुल्हिज्जा में भी कुर्बानी। 10 जुल्हिज्जा को, 11 को, 12 को आपने कुर्बानी की ना। सहाबी ने पूछा आका, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर हमारे हुजूर, माहादेही लज़ाही, ओ आका बताइए ये कुर्बानी क्या है? तो आका ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फरमाया प्यारे नबी ने तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबी ने पूछा फमा लना फीहा या रसूल अल्लाह, ओ मेरे आका इसमें हमारे लिए सवाब क्या है? तो इरशाद फरमाया लिकुल्ले शारतिन हसना, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी, एक नेकी। तो जिलहिज्जा में भी कुर्बानी है, मुहर्रम में भी कुर्बानी है। मैदान मेना है, हजरत इब्राहिम है, हजरत इस्माइल है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबती फ़अल मा तुमरू सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन।
इस्माइल। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ओ नूरे नजर इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बेटे बता तेरी क्या राय है। कहने लगे, अब्बा जान हुक्म की तामील कीजिए, आप मुझे साबिर पाएंगे, आप मुझे शाकिर पाएंगे, लेकिन अब्बा जान आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा न हो छुरी चलाते वक्त बाप की नजर बेटे की नजर से मिले और बेटे की नजर बाप की नजर से टकराए, मोहब्बत पेदरी व पेसरी जोश में आ जाए और मोहब्बत और शफकत की बुनियाद पे हुक्म खुदा की तामील में ताखीर न हो जाए। लिहाजा अब्बा जान आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। ओ बहादुरगंज के मुसलमानों, ये मैदान मिना है कि हजरत इस्माइल ने आंखों पे पट्टी बांध ली, हजरत इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांध ली, लेकिन मैदान करबला में अली अकबर की लाश निगाहों के सामने है, इमाम हुसैन की आंखों पे कोई पट्टी नहीं है, अली असगर की लाश निगाहों के सामने है, हजरत इमाम हुसैन की आंखों पे पट्टी नहीं है, कासिम की लाश निगाहों के सामने है, अब्बास अलमदार की लाश निगाहों के सामने है, आंखों पे कोई पट्टी नहीं है। मैदान मेना में भी कुर्बानी है, मैदान करबला में भी कुर्बानी है, मैदान मेना में भी नबी का लाल है, मैदान करबला में भी नबी का लाल है, मैदान मेना में हजरत इब्राहिम है, मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन है, मैदान मेना में हजरत इस्माइल है, मैदान करबला में हजरत अली अकबर है, मैदान मेना में ज़िब्ह अज़ीम है और मैदान करबला में शहादत अज़ीम है, मैदान मेना में सब्र की इब्तिदा है, मैदान करबला में सब्र की इंतहा है, मेना की कुर्बानी भी लाजवाब है और मैदान करबला की कुर्बानी भी लाजवाब है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर, अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। आप लोग भी जाएंगे क्या, बैठेंगे? अब मेरा वक्त ही ऐसा था। सा देखिए, मैं जलाली मुकर्रीर तो हूं नहीं। अब जलाली मुकर्रीर जो होता है ना, वो कहता है कि नहीं मैं तो 11 बजे तकरीर करूंगा, हर हाल में करूंगा, मैं नहीं मानता। अब कमेटी वाले ठीक है हजरत, चलिए आपकी मर्जी के हिसाब से टाइम देते हैं, तो वो टाइम ऐसा होता है कि शायर हजरात भी मजबूरी में बैठते हैं। लेकिन मैंने अपने जलाल का मुजाहरा नहीं किया, मोहब्बत का मुजाहरा किया। यही वजह है कि 2 बजे रात में नंबर आया और जो लोग काफी देर से मौजूद थे मेरे टाइम में धीरे धीरे रुखसत हो रहे। खैर मुझे शिकवा नहीं, मेरी नजर सामईन पे है, जो सामने बैठे हुए सामईन है, मेरी आप पे नजर है। जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। तो आपकी मोहब्बत को देखकर ये शेर पेश कर देता हूं कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, सुभान अल्लाह। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और आप हजरात के लिए शेर, कैसी खूबसूरत महफिल है, जो जहां है वहीं मोहब्बत से सुन रहे हैं। आप सब के लिए शेर, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियों, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियों, तुमको उसी दियार में मर जाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। तो दीवानों की महफिल दीवाने मौजूद है। मैं अर्ज कर रहा था कि मुहर्रम में भी कुर्बानी है, जुल्हिज्जा में भी कुर्बानी है। हम शुरू भी कुर्बानी से होते हैं, खत्म भी कुर्बानी पे होते हैं और हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार हैं। बोलो भाई, हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार हैं, इस अकीदे के साथ और इस जोश के साथ कि कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था,
इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, सरजमीन बहादुरगंज, सरजमीन बहादुरगंज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार हैं और ये मोहब्बत हुसैन का ही तकाजा है। आइए, चूंकि शहीद आजम के नाम से महफिल सजाई गई है, हदीस शरीफ सुन लीजिए। तिरमिजी शरीफ बाबो मनाकिबिल हसन वल हुसैन, सफ़ा नंबर 217, सत्र 32, 33, 34। अनोसामत इब्न ज़ैद क़ाल तरक्तु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैला फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फरगतु मिन हाजती कुल्तु या रसूल अल्लाह मा हाज़ल लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि फकशफहु फ़इज़ा व हसन व हुसैन अला वरीकै फ़क़ाला हादानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीबन 18 साल हो गए तकरीर कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। 18 साल से तो मैं तकरीर कर रहा हूं, 19 साल से कर रहा हूं और हर साल जिक्र हुसैन करता हूं, हर रोज जिक्र हुसैन करता हूं। अब गौर कीजिए, शहादत हुई इमाम हुसैन की 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र थी। मुहर्रम का महीना था, जुमा का दिन था, 10 तारीख थी, 61 हिजरी है जब इमाम हुसैन की शहादत हुई। नौजवानों, ये बातें याद करने की हैं। अगर तुमसे कोई सवाल कर ले, बताओ इमाम हुसैन की शहादत कितने हिजरी में हुई, ये सवाल, क्वेश्चन, तो आपको जवाब रखना 61 हिजरी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल हो के दिन कौन सा था, तो जुमा का। महीना कौन सा था, मुहर्रम का। सवाल अगर हो के तारीख कौन सी थी, तो 10। सवाल करने वाला कहेगा बस अपना इनाम लीजिए जाइए। ये वो बातें हैं जो याद रखने की हैं। जनाब अफरोज भाई, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे और इनके जितने अफराद हैं, साथी हैं, हम नवा हैं, सबको मौला शाद रखे। तो सवाल किया जा सकता है, जवाब मुस्तहज़र रहना चाहिए। कब शहादत हुई, 61 हिजरी में, और मौजूदा हिजरी कितनी है, 1443। 1443 शहादत हुई 61 हिजरी में, मौजूदा हिजरी 1443। अब 1443 से 61 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, बताइए कितने बचे, बताइए। आप हजरात काम करते हैं और हिसाब किताब आपका बहुत मजबूत है। बहादुरगंज तो माशाल्लाह कारोबार के हवाले से काफी मशहूर है। क्या क्या बनाया जाता है यहाँ, जैकेट और जैकेट दिल्ली में, लुधियाना में, गुजरात में ये चीज बनती थी बहुत, लेकिन दिल्ली बहादुरगंज को बहादुरगंज वालों ने बना दिया। दिल्ली की तरह बिल्कुल बर्क रफ्तारी और तेज रफ्तारी से जैकेट का काम यहां होता है। जैकेट ठंड में जरूरत पड़ती है जिस्म की हिफाजत के लिए। और मेरी आवाज महफूज हो रही है, हिंदुस्तान भर में फैल जाएगी। बहादुरगंज बरेली शरीफ जिला बरेली शरीफ, अल्लाह सबको शाद रखे, आबाद रखे। तो जिस्म की हिफाजत के लिए जैकेट जरूरी है। जनवरी में, दिसंबर में, और रूह की हिफाजत के लिए
जिक्र हुसैन जरूरी है। वाह बेशक सुभान अल्लाह। अगर जनवरी में दिसंबर में ठंड से बचना हो तो बहादुरगंज की जैकेट इस्तेमाल करो, और रूह में बालिदगी पैदा करना हो तो जिक्र हुसैन की महफिल सजाओ। वाह बेशक सुभान अल्लाह। तो कब हुई शहादत? 61 हिजरी में। मौजूदा हिजरी कितनी है? 1443। अब 1443 से 61 घटाइए तो कितने बचे? 1382। आपका हिसाब मजबूत है, यानी इमाम हुसैन की शहादत के 1382 साल हो गए। 1382 साल शहादत के हो गए, लेकिन बहादुरगंज में महफिल सज गई। हजारों का मजमा मेरी निगाहों के सामने है। यहां औरतों की भी, मां बहनों की भी, बच्चियों की भी बेशुमार तादाद है जो यहां तशरीफ फरमा हैं। ये सब इमाम हुसैन की और हजरत फातिमा जहरा की मोहब्बत में आई हैं। आप हजरात भी शहीद आजम की मोहब्बत में आए हैं। 1382 साल गुजरने के बाद भी जिक्र हुसैन में कमी नहीं है। बहादुरगंज में जिक्र हुसैन हो रहा है, ठाकुरगंज में जिक्र हुसैन हो रहा है। आगे जाइए तो जनाब अली किशनगंज में जिक्र हुसैन हो रहा है, साहेबगंज में जिक्र हुसैन हो रहा है, पीलीभीत में जिक्र हुसैन हो रहा है। 1382 साल हो गए शहादत के, लेकिन रीछा में जिक्र हुसैन हो रहा है, बहेड़ी में जिक्र हुसैन हो रहा है, जहानाबाद में जिक्र हुसैन, गाजियाबाद में जिक्र हुसैन, हैदराबाद, सिकंदराबाद, जहीराबाद, मुशीराबाद, निजामाबाद में जिक्र हुसैन हो रहा है, पूरनपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, रामपुर, बिलासपुर, काशीपुर, सहारनपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है। अरे मैंने देखा बिहार में जिक्र हुसैन हो रहा है, यूपी में जिक्र हुसैन हो रहा है, उत्तराखंड, झारखंड में जिक्र हुसैन हो रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जिक्र हुसैन हो रहा है। बल्कि मैंने देखा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जेरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जेरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब में जिक्र हुसैन हो रहा है। रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। वाह बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बेशक सुभान अल्लाह। बच्चों थोड़ी देर और बैठ जाओ, मैं गुजारिश कर रहा हूं, बस अल्लाह ही हंसते हुए चेहरे को सलामत रखे। माशाअल्लाह, जरा मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। यानी कि इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। कारी इकराम रजा साहब किबला, मैं ये देख रहा हूं हजरत मौलाना तैयब साहब किबला के 1382 साल शहादत इमाम अली मकाम के हो चुके, 1382 साल। लेकिन ऐसा लगता है जैसे जैसे शहादत की तारीख बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके मानने वालों की मोहब्बत बढ़ रही है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। आप हजरात एक बार बोले या हुसैन, या हुसैन। आप हजरात बोले या हुसैन, और जोर से या हुसैन। सब मिलकर बोले एक एक हाथ उठाकर या हुसैन, 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 या हुसैन। या हुसैन। माशाअल्लाह। तो एक शेर याद आया, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 10 मुहर्रम में जुमा का दिन था, जुमा का ही दिन था, और इमाम हुसैन की शहादत हुई तो दिन जुमा का था। उसी मुनासबत से एक शेर मैंने कहा कि जुमा का दिन है दीवाने सलाम करते हैं,
वाह बेशक सुभान अल्लाह। जुमा का दिन है दीवाने सलाम करते हैं, तबर्रुकात का हम एहतराम करते हैं। हमारे इश्क का रिश्ता है उस कबीले से जहां कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जहां कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। तो यकीनन 1382 साल हो चुके, न जिक्र हुसैन में कमी आई है, न मुहिब्बीने हुसैन में कमी आई है। और कमी क्यों कर आए? मेरे प्यारे हुसैन हमारे दिलों के चैन से मोहब्बत मुस्तफा जाने रहमत फरमाते थे। माँ बहनों गौर करेंगी, माँ बहनों की खास तवज्जो के साथ सैयदा तय्यबा ताहिरा आलिमा फाजिला मुहद्दिसा मुफस्सिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वाह बेशक सुभान अल्लाह। ये कौन है? मेरे नबी की प्यारी बेटी। बेशक वो बेटी, गौर कीजिए नौजवानों, वो बेटी के इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह बेशक। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फरमाते इमाम अहले सुन्नत, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फोड़। वाह बेशक सुभान अल्लाह। वो फातिमा ज़हरा। माँ बहनों गौर करना कि उनसे फरिश्तों को भी हया आती थी। बेशक हजरत फातिमा का पर्दा ऐसा कि फरिश्तों को भी हया आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम मुआशरे की माँ बहनें बाहया भी हैं, बापर्दा भी हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कुछ लोग वो हैं कि जिनको हया और पर्दे की वजह से तकलीफ होती है। बेशक यूरोप में देख लीजिए, यूरोप में पर्दा क्या है तसव्वुर ही नहीं। छोटी छोटी बंडी और चड्डी में लोग होते हैं। यूरोप में ये कल्चर है, ये तहजीब है। लेकिन कोरोना वायरस ने जब यूरोप में दस्तक दी तो ट्रंप जो बहुत बड़ा पर्दे का मुखालिफ था, उसको भी ऐलान करना पड़ा कि औरतें बच्चियां घरों से निकले तो मास्क लगाकर निकले, पूरा लिबास पहनकर निकले। जिन बच्चियों के पास मास्क ना हो तो दुपट्टा चेहरे पे लपेट कर निकले, चेहरे को छुपा कर निकले। ये गाइडलाइन आज भी है और यूरोप में इस पे अमल हो रहा है। मैंने कहा यूरोप वालों, तुम्हें कोरोना वायरस ने पर्दा समझाया है, हमें तो 1400 साल पहले मुस्तफा ने पर्दा समझाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। और मुस्तफा ने फरमाया है अल हया शुबतुम मिनल ईमान। फरमाया मुस्तफा ने कि पर्दा ईमान का है दर्जा। बेशक। तो हजरत फातिमा का वो पर्दा, माँ बहन गौर करना कि उनसे फरिश्तों को भी हया आती थी, हया आती थी। और उनकी शान तो ये है, इजाजत जी बिल्कुल। घबरा तो नहीं रहे, परेशान तो नहीं है? बस 20 या 25 मिनट और तहम्मुल और जब्त से सुनेंगे। हाँ तो मुस्कुरा कर बोल दे जरा, खुश होकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो पर्दा कारी इकराम रजा और कारी इस्लाम रजा, वो पर्दा हजरत फातिमा ज़हरा का कि बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। वाह बेशक सुभान अल्लाह। बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह। एक शेर और है काबिले गौर है, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, इंशाअल्लाह रोक नहीं पाएंगे। शेर ही ऐसा है कि मिलकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि उनकी पाकी का खुदाए
पाक करता है बयां, वाह बेशक सुभान अल्लाह। उनकी पाकी का खुदा पाक करता है बयां, आयते ततीहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, आयते ततीहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। मेरे नबी की बेटी हजरत फातिमा, मेरे नबी की दूसरी बेटी हजरत रुकैया, मेरे नबी की तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम, मेरे नबी की चौथी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, ये है मुस्तफ़ा की बेटियां। पता ये चला कौले मुस्तफ़ा के तनाजुर में कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। सुभान अल्लाह बोल, सुभान अल्लाह, खुश तो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटी क्या होती है? अल्लाह की रहमत। इसे बोझ मत समझो, बोझ, ये बोझ नहीं है, ये तो रहमत, रहमत की चट्टान है, बोझ नहीं है। बोझ तो बना दिया है बच्चियों को कुछ लालची लालची समधियों ने, लालची समधियों ने। समधी, ये बाइक वाला कौन जा रहा? जहेज में लिया होगा, समधी साहब ही लग रहे हैं, देख रहे हैं, समधी, लालची समधियों ने। जी हाँ, शादी से पहले 4 व्हीलर का डिमांड हो रहा, बाइक का डिमांड हो रहा और लिस्ट दी जा रही है। तो ऐसे लालचियों ने बच्चियों को एक तरह से बोझ बना दिया है। रब्बे काबा की कसम, ये बच्चियां बोझ नहीं हैं, ये अल्लाह की रहमत होती हैं। और ये शेर पेश कर देता हूं कि किस्मत से जिनके घर में भी आती हैं बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियां। हाँ बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, हक है। क्या हुआ भाई? ए बाबू, नहीं बैठ जाओ, मेरी सब पे नजर है। वो समधी छुप के निकल रहा था, मैंने उसे भी देख, मेरी सब पे नजर है। थोड़ी देर और मोहब्बत से समात कीजिए। मेरे समधी नहीं है तो किसी न किसी के समधी होंगे जी, समझिए आप, ये है मकसद मेरा। जरा मोहब्बत से इमाम हुसैन की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी। सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। आह बेशक सुभान अल्लाह। ओफो, आप बताइए, ये वो बहादुर हजरात हैं। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जान दे देंगे इमाम हुसैन के नाम पे, जान दे देंगे और छलांग लगा देंगे। तो हम, जंगल तो जंगल है, दरिया तो दरिया है, दश्त तो दश्त है, हमने किसी को नहीं छोड़ा। और मेंढक से डर के मारे हालत खराब, ये हालत है, समझिए। इतने ये सब हौसले वाले हैं। बहरहाल मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि जहेज मांगना, 4 व्हीलर की डिमांड करना, ये जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आप मांग नहीं सकते, क्यों मांगेंगे आप? शरीयत ने मांगने की इजाजत दी है क्या? नहीं मांग सकते आप। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि शादी कीजिए तो सुन्नत के मुताबिक कीजिए। सुन्नत के मुताबिक शादी होगी, घर में रहमत की बारिश होगी इंशाअल्लाह। मुतालबा नहीं करेंगे। जितने बनने वाले समधी हैं वो एक एक हाथ उठाकर बोल दे इंशाअल्लाह, एक एक हाथ उठाकर बोल दे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, मुतालबा नहीं करेंगे, बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जितने वो बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है, होने वाली है, उन बच्चों से गुजारिश है कि आप शादी करना तो हजरत अली की सुन्नत के मुताबिक करना, आप शादी करना तो प्यारे नबी की सुन्नत के मुताबिक करना। सब बच्चे दोनों हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह।
अल्लाह तौफीक अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो वो हजरत फातिमा ज़हरा जिनसे फरिश्तों को भी हया आती थी, इंतकाल होने वाला था। हजरत फातिमा दुनिया से जाने वाली थी कि हजरत फातिमा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। माँ बहनों, तुम्हारे लिए ये रवायत पेश कर रहा हूँ, तख्तिए दिल पे नोट कर लेना। हजरत अस्मा जब आ गई तो खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, ओ हजरत अस्मा, मैं दुनिया से जा रही हूँ, फिराक़े वालिद में, अब्बा की जुदाई में मैं दिन रात रोती रहती हूँ। अब अब्बा से मुलाकात की घड़ी आ गई है, सुभान अल्लाह, मैं जा रही हूँ, लेकिन जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ताबूत में मुझे रखा जाए तो दाहिने साइड से बाएं साइड से मय्यत नजर आती है। लिहाजा मैं चाहती हूं कि ताबूत जब जन्नतुल बकी के लिए लोग लेकर चले तो ताबूत के ऊपर से भी पर्दा हो, ताबूत के ऊपर से भी पर्दा हो। मैं नहीं चाहती कि गैर महरम की नजर इंतकाल के बाद पड़े मुझ पर, ऊपर से पर्दा होना चाहिए। खातून जन्नत का इंतकाल हो गया, मदीने की जमीन रो रही थी, आसमान रो रहा था, अहले मदीना रो रहे थे, बिन्ते रसूल रुखसत हो गई हैं। अब जब जनाजा हुआ है, अल्लाह अकबर, ताबूत जब उठाया गया है तो वसीयत के मुताबिक ताबूत पर एक गहवारा बनाया गया, गहवारा बनाया गया और मुकम्मल पर्दे के एहतिमाम के साथ खातून जन्नत को जन्नतुल बकी पहुंचाया गया। बहादुरगंज की मां बहनों और नौजवानों, ताबूत के ऊपर से जो पर्दे का रिवाज है, ये मुस्तफा की बेटी की अता है, हजरत फातिमा की देन है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये पर्दा खातून जन्नत का, मेरे दोस्तों, माँ बहनों सुनो, उनकी नमाज भी कभी कज़ा नहीं होती थी। तो नौजवानों इधर देखो, एक बात और कह दूं, मुझे याद आ गई, औरतों के लिए भी पर्दा है, मर्दों के लिए भी पर्दा है। वाह बेशक। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ ईमान वालों, निगाहें नीची करके चलो। नौजवानों की खास तवज्जो के साथ मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ ईमान वालों, निगाहें नीची करके चलो। और सुनो, जो इधर झांकता है, ताकता है, ऐसा करने वाला शख्स गोया निगाहों का जिना है, वो निगाहों का जिना, ऐसा करने में निगाहों का जिना होता, आंखों का जिना होता है। माँ बहनों के लिए भी हुक्म खुदाबंदी है, ओ औरतें, ईमान वाली औरतें, पर्दे में रहो, निगाहें नीची करके चलो। यह हुक्म मर्दों के लिए भी है, यह हुक्म औरतों के लिए भी है। और ये पर्दे को रिवाज देना हजरत फातिमा ज़हरा की सुन्नत है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूं नौजवानों से कि वो अफगानिस्तान के, जहां, गौर करना, इजाजत है 5 मिनट की, अफगानिस्तान में फ्रांस की एक लड़की आई खुफिया रिपोर्टिंग के लिए। ये उस वक्त की बात है जब तालिबान की हुकूमत थी उस वक्त, हालांकि फिर आ गई है। बहरहाल किसकी आई गई उससे मुझे मतलब नहीं, बताना यह है कि उस वक्त फ्रांस की एक लड़की आई रिपोर्टिंग करने, कहा अफगानिस्तान में खुफिया रिपोर्टिंग। उसका नाम था रेडली। रेडली खुफिया रिपोर्टिंग कर रही थी, सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। चूंकि बाहर के लोगों को रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं थी, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जब जेल से निकली, सजा पूरी हुई, तो रेडली अपने मुल्क में फ्रांस गई। और फ्रांस गई तो मीडिया वालों को बुलाकर, घर वालों को बुलाकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। जरा जोर से बोल देना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लो बहादुरगंज वालों, और मेरी आवाज अगर दूर तक पहुंचे तो इस्लाम दीने फितरत है, फितरत, ये दीने फितरत है, जिसके पास भी मुस्तफा की सीरत और इस्लाम की खूबियां
पहुंचेंगी वो दीन फितरत की तरफ भागेगा भागेगा भागेगा। बेशक ये सच्चाई है। माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और ना हम करते हैं। इस्लाम अपनी सदाकत की वजह से फैल रहा था, फैल रहा है, फैलता रहेगा। वाह बेशक सुभान अल्लाह। ये दीन फितरत है। तो अर्ज कर रहा था मैं, रेडली को जेल में रखा गया, निकली फ्रांस में गई, मुसलमान हो गई। तो मीडिया वालों ने पूछा, रेडली तू पागल तो नहीं हो गई कि मुसलमान हो गई? कहने लगी मैं पहले पागल थी, ठीक होकर आई हूं, और तुम सब पागल हो, ठीक होना चाहते हो तो दामने मुस्तफा में आ जाओ। अरे जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो मकाम बोलने का आप बोलते नहीं, जरा जोर से बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहने लगी तुम सब ठीक हो जाओ, अगर ठीक होना चाहते हो तो दाखिले इस्लाम हो जाओ। कहने लगे मीडिया वाले के इस्लाम की कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगी? अब नोट करना नौजवानों, वो जवाब जो देती है, वो जवाब कारी इकराम साहब और मोहतय्यब साहब आप सर से लिखने के काबिल है। वो कहती है, इधर देखो नौजवानों और कसम खा लो कि पर्दे को रिवाज देना है। वो कहती है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मर्द हजरात थे, पुलिस में जेंट्स थे, जो मेरे करीब आए। जब मेरे करीब आए और जब मुझ पे नजर पड़ी और जब उसने देखा कि मैं लेडीज हूं, औरत हूं औरत, लड़की हूं लड़की, तो वो मुस्लिम पुलिस वाले पीछे हट गए, पीछे हट गए। और फिर लेडीज पुलिस को बुलाया गया और लेडीज पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। तो रेडली कहती है कि जब वो मेरी तलाश करने लगी तो मैं गुस्से में, जुमला थोड़ा सा मेरी नजर में मायूब है लेकिन बोल रहा हूं इस्लाह की नियत से। वो कहती है कि जब वो मेरे हवाले से वो जांच कर रही थी और देख रही थी कि कोई हथियार तो मेरे पास नहीं है, तो कहती है गुस्से में मैं टी शर्ट पहने हुई थी, टी शर्ट निकाल के फेंक दी। रेडली कहती है कि टी शर्ट जो मेरे ऊपर मैं पहन रखी थी, मैंने नंगा बदन होकर कहा देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि जैसे ही मैंने कपड़ा फेंका था, जितने जेंट्स मर्द पुलिस वाले थे सबने फौरन अपनी निगाह फेर ली, मेरी तरफ से निगाह फेर ली। कहती है कि जब मेरे जिस्म पे कपड़ा न रहा तो उसने निगाह फेर ली, उसने झांक कर भी हमारी तरफ न देखा। मैं समझ गई कि मुसलमान इतना पाकबाज होता है कि अगर मुसलमान को दूर हटाना हो तो हथियार की जरूरत नहीं है, बेपर्दा हो जाओगे तो मुसलमान अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी निगाह की हिफाजत करेगा, झांक कर नहीं देखेगा, पलट कर भागेगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, सरजमीने बहादुरगंज। नारे तकबीर, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला। नारे रिसालत। रेडली कहती है कि ये वो सच्चे मुसलमान है कि इनके पास बेपर्दा हो जाओ तो ये करीब नहीं आते, दूर भागते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, यही जुमला बहुत कीमती है। ये करीब नहीं आते बल्कि दूर भागते हैं। लिहाजा इन्हें दूर करना हो तो इनके सामने बरहना हो जाओ, बेपर्दा हो जाओ। कहने लगी ये अदा मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब मैं जेल से निकली तो दरवाजे पे एक जेलर था, उसके कांधे पे एक चादर थी, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था। जेलर ने कहा रेडली बहन चादर अपने सर पे रख लो और बहन पर्दे में हो जाओ। जेलर की बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं जेल के दरवाजे पर ही कलमा पढ़
पढ़कर मुसलमान हो गई। बेशक सुभान और अल्लाह, आज सुभान फ्रांस अल्लाह। में ये बता रही हूं कि मैं तालिबान के डर से मुसलमान नहीं हुई हूं, मुसलमान के डर से मुसलमान नहीं हुई हूं, मैं अल्लाह के डर से जन्नत के यकीन पर दामने मुस्तफा में आ गई हो। और जो चाहे कि दुनिया और आखिरत में भलाई हो, उसके लिए जरूरी है कि दामने इस्लाम में आओ। वाह बेशक सुभान अल्लाह, दामने इस्लाम में आओ। माशाअल्लाह, बहुत खूब। लिहाजा मैं दो शेर पेश कर देता हूं, जरा इजाजत दीजिए और मिलकर बोलिए सुभान सुभान अल्लाह। ये दो शेर समाप्त कर लें, इजाजत हो तो मैं पेश कर दूं बिल्कुल। और मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो गौर से सुनिएगा कि कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले। वाह बेशक, बहुत खूब। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले। जितने कमेटी वाले तैयार रहे, चौथा मिसरा आपको बैठने नहीं देगा। वाह। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले, ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले। हवाए जुल्म न ठहरी तो देखना एक दिन, हवाई जुल्म न ठहरी तो देखना एक दिन, निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम। नारे तकबीर, सरजमीने बहादुरगंज, नारे रिसालत। वाह बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ नौजवान, आखिरी बात चल रही है, इमाम हुसैन की मोहब्बत का वास्ता, जरा मिलकर बोल देना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये लोग जा रहे हैं तो इनको आप अपनी मोहब्बत से बताइए कि आप तो जा रहे हैं, हम हैं और रहेंगे, जिंदा थे और जिंदा हैं। दोनों हाथ उठाकर बोलिए या हुसैन, या हुसैन, सब उठाने लगे, या हुसैन, 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 या हुसैन। माशाअल्लाह, ये भी हुसैनी है, हम भी हुसैनी हैं, आने वाले भी हुसैनी, जाने वाले भी हुसैनी, बैठने वाले भी हुसैनी, जलसा सजाने वाले भी हुसैनी, जलसे में आने वाले भी हुसैनी, बल्कि गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। वाह बेशक सुभान अल्लाह। हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। तो ये हुसैनी है, तो वो रेडली कहती है कि अगर चाहते हो कि जन्नत में जाओ, अगर चाहते हो कि जहन्नम से नजात मिल जाए, तो दामने इस्लाम में आ जाओ। इसलिए हम कहते हैं इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हल्क पे तीर रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। सुभान अल्लाह। लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे, याद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। अल्लाह अकबर। ये कुर्बानी जो इमाम हुसैन की कितनी हसीम है। मैदान करबला में, मैदान करबला में अली अकबर शहीद हो चुके, हजरत कासिम शहीद हो चुके, अब्बास अलमदार शहीद हो चुके, और मोहम्मद भी शहीद हो चुके, हजरते हुर इब्ने रियाही भी शहीद हो चुके। अल्लाह अकबर। देखो तो 10 मुहर्रम की तारीख है, कयामत की तारीख है, गोया कयामत की तारीख है। पैकरे सब्र रज़ा, ताजदारे करबला, इब्ने मुर्तजा, नवाज़े मुस्तफा, फरजंदे फातिमा ज़हरा, बेटों को, भाइयों को, भतीजों को, दोस्तों को, सबको राह हक में कुर्बान करके खुद हुसैन जामे शहादत नोश करने चले। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन
ने मैदान करबला से भी पर्दे का एहतमाम फरमाया और मैदान करबला में भी एहतमाम फरमाया है। तो रेडली की बात यहाँ से चली थी कि आज मुसलमानों का पर्दा देखकर, निगाहों की हिफाजत देखकर दूसरे वो जो इस्लाम से दूर हैं दामने इस्लाम में आ रहे हैं। लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप दूसरों की बीवी की इज्जत इस तरह से करें, सुभान अल्लाह, जैसी इज्जत आप अपनी बहन की करते हैं, दूसरों की माओं की इज्जत आप इस तरह से करें जैसी इज्जत आप अपनी माओं की करते हैं। आप दूसरों की बेटियों की इज्जत इस शान से करें जैसी इज्जत आप अपनी बेटी की करते हैं और समझते हैं। मुझे यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह ताला अब सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल पहले भी कर रहे थे, आज भी करेंगे इंशाअल्लाह। वो रेडली बयान करती है कि अफगानिस्तान में मैंने देखा कि वहाँ के नौजवान जब घरों से निकलते हैं तो निगाहें झुकाकर निकलते हैं, किसी की तरफ झांकते नहीं है, ताकते नहीं है, और किसी गैर महरम की तरफ झांकना ताकना हराम है, हराम है, हराम है। ये आंखों का ज़िना है, ज़िना है, ज़िना। बेशक हक है, हक है। समझ में आए? लिहाजा उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह अमल करेंगे और करते भी होंगे। अल्लाह तौफीक दे वो खातूने जन्नत जिनका पर्दा बेमिसाल। फिर कभी इंशाअल्लाह खातूने जन्नत पे पूरी तकरीर करूंगा। अगर मैं सिर्फ हजरत फातिमा ज़हरा पे तकरीर करूं तो मुझे 2 घंटे चाहिए, लेकिन आज टाइम की किल्लत है, वक्त की किल्लत है। फिर कभी इंशाअल्लाह तफसीली बयान होगा। मैं आखिरी मरहले से गुजर रहा हूं कि हजरत हुसैन चले। कौन चले? अली अकबर शहीद हो गए, इमाम हुसैन चले मैदान करबला में। तो उनके बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए, बाबा अभी मैं जिंदा हूं, बाबा आप मुझे जाने दें, मेरे अंदर इतनी ताकत है, कुव्वत है, हिम्मत है, सकत है, जुर्रत है कि मैं यजीदियों से मुकाबला कर सकता हूं, बाबा मैं जाऊंगा। बाबा इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा तुझे जिंदा रहना है, ओ नूरे नजर लगते जिगर तुझे जिंदा रहना है, ओ नूरे नजर तू जिंदा रहेगा तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन की बरकत है और हजरत ज़ैनुल आबिदीन की बरकत है। क्या मशरिक में जाइए तो आले रसूल मिलेंगे, मगरिब में आले रसूल, शिमाल में आले रसूल, जुनूब में आले रसूल। सुभान अल्लाह, ये करबला का फैजान है कि हर इलाके में आले रसूल है, और जहां आले रसूल है वहां अल्लाह की रहमत का नुज़ूल है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। तो हजरत हुसैन ने फरमाया, बेटा तुझे जिंदा रहना है, ओ नूरे नजर तुझसे हुसैनी सैयदों का सिलसिला चलेगा। ओ बेटा नूरे नजर लगते जिगर, मेरे नाना प्यारे मुस्तफा और मेरे बाबा शेर खुदा अली मुर्तजा की जो अमानतें मेरे पास हैं, उन तमाम अमानतों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुझे देता हूँ। सर पे अमामा शरीफ सजाकर बिस्तर अलालत पे इमाम हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को लिटाकर हजरत सकीना से कहा, बेटी मैं जा रहा हूँ, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। हजरत शहरबानो मेरी शरीके हयात, मेरा आखिरी सलाम लो, मेरे बाप मेरा आखिरी सलाम लो। बहन ज़ैनब पे नजर पड़ी न तो आंखें अश्क बार हो गई। हजरत ज़ैनब की, भैया आप इन दरिंदों के हवाले करके जा रहे हैं, आपके बाद ये हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे? इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी सकीना तेरी हिफाजत अल्लाह फरमाएगा। बहन मेरी प्यारी बहन ज़ैनब तेरी हिफाजत अल्लाह ताला फरमाएगा। ओह मेरी शरीके हयात, मेरो बाप तुम्हारी हिफाजत अल्लाह ताला फरमाएगा, सबकी हिफाजत अल्लाह ताला फरमाएगा। सबको मैं अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ और ये कहते हुए जा रहा हूँ कि हर हाल में पर्दे को रिवाज देना, हर हाल में पर्दे में रहना और हर हाल में नामूसे रिसालत की हिफाजत करना। बेशक सुभान अल्लाह, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। फी अमानिल्लाह कहकर हुसैन चले मैदान करबला में। 22 लाख का लश्कर जर्रार, 22 लाख
22 लाख। गौर करिए, यहाँ तो दानिश्वर हजरात बैठे हैं, यानी 72 के मुकाबले में 22,000। अब ये जब आपके साथी और आपके बेटे भतीजे सब शहीद हो चुके, तो सिर्फ इमाम हुसैन अब तन्हा मैदान में है, तो इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए भी 21-22,000 का लश्कर। भाई एक आदमी के मुकाबले के लिए 22,000, हैरत है भाई। एक का मुकाबला एक से होगा, एक का मुकाबला या एक का मुकाबला दो से होगा, या दो को एक के मुकाबले में। एक से मुकाबले के लिए 4 आ जाए तो थोड़ी देर के लिए खुद को मुतमईन किया जा सकता है, 8 आ जाए, 10 आ जाए, अरे एक से मुकाबले के लिए 22,000। अजीब मामला, एक से मुकाबला और तादाद 22,000। आखिर एक से मुकाबले के लिए इतनी बड़ी कसरत की जरूरत क्या थी, इतनी अजीम तादाद की जरूरत क्या थी? तो मेरी अकीदत कहती है इब्ने साद जानता था, शिमर जानता था, खोली जानता था, सिनान जानता था, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद जानता था कि हुसैन की रगों में अली का खून है, हुसैन की रगों में फातिमा का दूध है, हुसैन उस बाप का बेटा है जिसके बाप शेरे खुदा ने उंगली पर बाबे खैबर नचाया है। हुसैन से मुकाबला करना आसान नहीं है। इसकी जब तलवार चलेगी तो इसकी तलवार जलाले हैदरी की तस्वीर होगी और लाफता इल्ला अली की तस्वीर होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, सरजमीने बहादुरगंज, सरजमीने बहादुरगंज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शेर अगर इजाजत दें, कमेटी की तरफ से इजाजत मिले तो पेश कि फर्जंद इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। फर्जंद इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। रोजा है 3 दिन का, रोजा है 3 दिन का, पर लब पे गम नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। एक शेर तो ऐसा है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इधर जो लोग बहुत देर से सुस्त हैं, इस शेर में उनको ताकत मिलेगी। शेर के जरिए पेश कर दूं के तेगे हुसैन ने वो जौहर दिखाए रन में। बेशक, खुद को तैयार रखें कि तेगे हुसैन ने वो जौहर दिखाए रन में। महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है, दुश्मन में दम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। महसूस हो रहा है कि दुश्मन में दम नहीं है, दम नहीं, महसूस हो रहा है दुश्मन में दम नहीं है। इमाम हुसैन आ गए, 22,000 लश्कर जर्रार साहब ने इमाम हुसैन ने अपनी फजीलत पे मुश्तमिल एक तकरीर की। फरमाया, ओ यजीदियों, मुझे गौर से देखो, मैं कौन हूँ? मैं हुसैन हूँ, तुम्हारे नबी का नवासा। बेशक। ओ यजीदियों, मेरे बारे में नाना ने फरमाया कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की वो जन्नती। वाह बेशक। सुनो, मेरे नाना ने फरमाया, जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह ताला से दुश्मनी की, और जिसने अल्लाह से दुश्मनी की वो जहन्नमी। सुनो, मैं कौन हूं? मेरी माँ फातिमा जहरा है। जब वो पुल से रात से गुजरेंगी तो एक मुनादी निदा करेगा, अहले महशर अपने अपने सरों को झुका लो, खबरदार अपनी अपनी निगाहें नीची कर लो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा जहरा 70,000 हुराने बहिश्त के साथ पुल से रात से गुजर रही है। मेरी माँ फातिमा जहरा की शान को मलहूज रखते हुए
अहले महशर निगाहें झुकाएंगे, बेशक सुभान सरों को गिराएंगे, झुकाएंगे। सुनो मैं कौन हूं? मैं हुसैन हूं। मेरे नाना मुझे सूंघते बीते और चूमते बीते। वाह बेशक। सुनो मैं कौन हूं? ओ यजीदियो, पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई तुम्हारे नबी का नवासा बाकी नहीं है। सुभान अल्लाह। ए नौजवान, बात पूरी सुन लेना। पूरी दुनिया में मैं तन्हा हूं जो तुम्हारे नबी का नवासा हूं। अब भी मैं कहता हूं कि मुझे कत्ल अगर करोगे और मेरे खून से अपनी तलवार रंगीन करोगे तो मैदान महशर में, दावरे महशर के सामने तुम लाजवाब हो जाओगे। मेरे कत्ल का, शहादत का तुम्हारे पास कोई जवाब ना होगा। और सुनो मैं इमाम बरहक हूं। मैं खुद नहीं आया हूं, तुम सबकी दावतों पर आया हूं। दावत दी तुमने, खुतूत भेजे, खुतूत 300 से ज्यादा खुतूत तुमने इरसाल किए। तो दावत देकर, मेहमान को बुलाकर मजालिम की इंतहा कर रहे हो। दावरे महशर के सामने क्या जवाब दोगे? आपकी ये तकरीर सुनने के बाद बहुत से यजीदी जमात में जो मौजूद थे लोग, उनकी आंखें भर आई। बहुत से लोग रोने लगे और करीब था कि इमाम हुसैन की तरफ पलट कर आते इनकी हिमायत के लिए कि शिमरे लगीन ने, खोली और सिनान ने देखा कि इमाम हुसैन की तकरीर का असर हो रहा है, तो शोर मचाना शुरू किया और बोले वो सब, हुसैन हम तुम्हारी तकरीर नहीं सुनेंगे, बस हमें ये बताओ यजीद की बैअत करोगे या जान दोगे? अच्छा अकील बाबू, माशाअल्लाह, बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि पूरी नजर है इनकी जलसे पर, जलसेगाह पर, सामईन पर, इनकी नजर है उलमा पर, खुतबा पर, शोरा पर। अल्लाह ताला इन सारे बाबुओं को सलामत रखे। आमीन। क्या कह रहा था मैं कि इमाम हुसैन जरा तस्वुर में मैदान करबला रहे और इक्कत तारी होनी चाहिए। कोशिश कीजिए, दुरूद शरीफ पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज कर रहा था मैं कि इमाम हुसैन ने फरमाया मैं इमाम बरहक हूं, लेकिन शिमरे लगीन ने कहा या तो यजीद की बैअत कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया अरे बैअत की बात करता है तू, सुन, पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। मेरा मौकिफ वही है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। ये मौकिफ मक्का शरीफ में भी था, यही मदीना शरीफ में हमारा मिशन था, और यही सफर में, यहजर में, और यही ऐलान मेरा मैदान करबला में। नापाक हाथ में नहीं जाएगा। और रही बात मरने की तो सुन, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। तुम्हारे पास जो बड़े बड़े पहलवान हैं उनको मुझसे मुकाबले के लिए भेजो। एक पहलवान आया, उसका नाम था तमीम इब्ने कहतबा, और आकर तलवार भांजने लगा। इमाम हुसैन ने संभलने भी न दिया और तमीम इब्ने कहतबा को मौत के घाट उतारा। हाथों को उठाकर बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। यजीद अब्तही नाम का एक पहलवान तमीम के बाद आया और कहने लगा मेरी बहादुरी का शोहरा शाम व इराक में है। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी शुजाअत की धूम ज़मीनो अफलाक में है। तलवार से वार किया, आपने वार को कलम कर दिया और ऐसी तलवार मारी कि यजीद अब्तही को भी जहन्नम में पहुंचा दिया। बोलिए या हुसैन, जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
दबदही के बाद एक पहलवान था बद्र बिन सुहेल यमनी, वो आ गया और इब्ने साद से बोला, मुंह खोला, ओ इब्ने साद, ये कैसे बुज़दिल और कमजोर हैं जो इमाम हुसैन से थोड़ी देर मुकाबला भी नहीं कर सकते। इस लश्कर में मेरे 4 बेटे हैं, एक ही बेटा हुसैन के लिए काफी है। अल्लाह अकबर। इब्ने साद ने कहा, बद्र बिन सुहेल यमनी, इस हुसैन से नवासे रसूल से मुकाबला करना तुझे आसान लग रहा है? अरे इसकी रगों में अली का खून है, इसकी रगों में फातिमा का दूध है। भेज अपने बेटे को, देख क्या 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 कैफियत होती है, क्या हालत होती है। बद्र ने अपने बेटे को भेजा। उसका बेटा जब करीब आ गया, इमाम हुसैन ने फरमाया, अच्छा होता कि तेरा बाप आता ताकि वो तेरी लाश को देखकर परेशान न होता। तू आया है तो आ, तेरे बाद तेरा बाप भी आएगा। बद्र बिन सुहेल यमनी का बेटा भी संभलने भी ना पाया कि शेर खुदा के शेर नर ने ऐसा वार किया कि सर को तन से जुदा किया और गेंद की तरह सर दूर जाकर गिरा। बोलो या हुसैन, 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 या हुसैन। अब तो बद्र बिन सुहेल यमनी का सारा तकब्बुर और गुरूर चकनाचूर हो चुका था। की तरह धारता हुआ, हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ आया और बोला, मुंह खोला, ओ हुसैन, मैं तुमसे अपने बेटे का बदला लूंगा, बेटे की मौत का बदला लूंगा, खून का बदला लूंगा और मैं तुझे कत्ल करूंगा। इमाम हुसैन ने मुस्कुराया, फरमाया, आ तुझे भी तेरे बेटे के पास भेजूंगा, आ करीब आ। अल्लाह अकबर। बद्र बिन सुहेल यमनी गालियां देने लगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं गाली का जवाब गाली से नहीं देता। मेरे नाना को गालियां देने वालों ने गालियां दी, लेकिन नाना ने गालियां देने वालों को भी दुआएं दी। बेशक, सुभान अल्लाह। करीबा, मैं तुझे तेरे बेटे के पास भेजता हूं। बद्र बिन सुहेल यमनी थोड़ी देर तक मुकाबला करता रहा, अपनी बहादुरी का जौहर दिखाकर इब्ने साद से इनाम लेना चाह रहा था, लेकिन इमाम हुसैन ने घोड़े को कुदाकर एक ऐसा वार किया कि उसका भी सर तन से जुदा हुआ और दूर जाकर गिरा। या हुसैन, 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 या हुसैन। ऐसी सूरत में जब इमाम हुसैन मुकाबला कर रहे, एक पहलवान आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, एक एक पहलवान को इमाम हुसैन ने मौत के घाट उतारा। बड़े बड़े पहलवानों को इमाम हुसैन ने जहन्नम में पहुंचाया। किसी की आंख में नेजा मारा और आंख बाहर निकाल दी, किसी के सीने में नेजा और भाला मारा और नेजे पे नचा कर दूर जाकर फेंक दिया। इमाम हुसैन की तलवार चली, किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी के कान कट रहे, किसी की नाक कट रही है, किसी का सर तन से जुदा हो रहा है। इमाम हुसैन की तलवार यकीनन जलाले हैदरी की तस्वीर है और लाफता इल्लाली की तस्वीर है। तन्हा मुकाबला कर रहे हैं इमाम हुसैन 22,000 लश्कर जर्रार से। और कैफियत कुछ ऐसी है, कैफियत कुछ ऐसी है, तवज्जो चाहूंगा, जरा मिलकर बोल देना सुभान अल्लाह। कैफियत कुछ ऐसी है कि लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिसमें नाज़नी छेदा हुआ, कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, बला का शहसवार है। ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। ये जिसकी एक ज़र्ब से, कमाले फन्ने हर्ब से कई शकी गिरे हुए तड़प रहे हैं कर्ब से। गज़ब है तेगे दोसरा के एक एक वार पर उठी सदाए अल अमा ज़बाने शर्क़ो गर्ब से। ये कौन सी वकार है, बला का शहसवार है। ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। एबा भी तार तार है, एबा भी तार तार है, तो जिस्म भी फेगार है, जमीन भी तपी हुई, फलक भी शोला बार है। मगर ये मर्द तेग जन, ये सब शिकन फलक फेगन, कमाले सुब सब्रो तुंदही से महवे कारजार है, कमाले सब्रो तुंदही से महवे कारजार है। ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। ये जिसके दबदबे से दुश्मन दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है। दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है। जिसके दबदबे से दुश्मन का रंग जर्द है। हबीबे मुस्तफा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये, शेर खुदा का शेर है, जहरा का फर्जंद है। ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। अल्लाह अकबर। उधर सियाह शाम है, हजार इंतजाम है, उधर है दुश्मनाने दी, इधर फकत इमाम है।
है, मगर अजीब शान है, गजब की आन बान है कि जिस तरफ उठी है तेग बस खुदा का नाम है, जिस तरफ उठी है तेग बस खुदा का नाम है। ये कौन सी वकार है, बला कशे सवार है, ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूर है। वाह बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। उस वक्त भी जख्मों से चूर चूर हैं, लेकिन इमाम हुसैन कमाल सब्र तुंदही से, कमाल सब्र तुंदही से महवे कारज़ार है। मुकाबला होता रहा। इब्न साद बोला रोको 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 रोको, जंग रोको। जंग रुक गई। लश्कर से आवाज आई क्यों रोकी गई जंग? तो इब्न साद बोला एक एक करके मुकाबला करोगे तो हुसैन एक एक करके सबको जहन्नम में पहुंचा देगा, सबकी बीवी को बेवा कर देगा, सबकी माँ को बेऔलाद कर देगा, सबके बच्चों को यतीम कर देगा। घेर लो, हर तरफ से घेर कर हमला कर। इब्न साद ने पुरानी चाल चली कि घेर लो हर तरफ से, खासकर तीर वाले तीर से हमले करें, नेज़े वाले नेज़े से हमले करें, बर्ची वाले बर्चियों से हमले करें। अल्लाह अकबर। हर तरफ से इमाम हुसैन को घेर लिया गया और हजारों तीर बर्ची सनसनाते हुए इमाम हुसैन की तरफ आ रहे हैं। आप जिस घोड़े पे तशरीफ फरमा थे वो भी जख्मों से चूर चूर हो गया, उसके जिस्म से इतना खून निकल चुका कि घोड़े के अंदर भी चलने की सकत न रही। इमाम हुसैन भी जख्मों से चूर चूर है। एक वक्त ऐसा भी है कि अब घोड़े की जीर से जमीन पर आए, एक तीर सनसनाता हुआ आया था, इमाम हुसैन की पेशानी पे लगा था और पेशानी से खून निकला, चेहरे पे खून आया और फातिमा का लाल अपने खून में लाल हो गया। जब जमीन पे गिरा था फातिमा का लाल तो सजदे की कैफियत थी। अर्ज की है मौला तेरी रजा के लिए हुसैन सजदे में गर्दन कटाने को तैयार है। ए मौला जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ए मौला तू सब्र की इंतहा देखना चाहता है, हुसैन सब्र की इंतहा पेश कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जो तेरी रजा उसी में हुसैन की रजा, जो तेरी खुशनुदी है उसी में हुसैन की खुशनुदी है। अल्लाह अकबर। सजदे में इमाम हुसैन ने गर्दन का नजराना पेश किया। बोलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो 1382 साल पहले शहीद हुए मैदान करबला में, लेकिन आज भी हुसैन जिंदा हैं, हुसैन के मानने वाले जिंदा, वाह बेशक सुभान अल्लाह, हुसैन की महफिलें सजाने वाले जिंदा, इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाने वाले जिंदा, बेशक इमाम हुसैन की फजीलत बयान करने वाले खुतबा और मनक़बत पेश करने वाले शोरा जिंदा, इमाम हुसैन की महफिल सजाने वाली हुसैनी कमेटी जिंदा है। हम कहते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। आखिरी बात पेश कर देता हूँ कि जब 10 मुहर्रम की तारीख गुजर गई तो रात आई 11वीं की। अल्लाह अकबर। पर्दा नशीनाने हरम, माँ बहनें आखिरी बात नोट करें, पर्दा नशीनाने हरम भूखी है प्यासी है, इधर यजीदी खा भी रहे थे पी भी रहे थे, जश्न का माहौल था कि अचानक इब्न साद बोला मुंह खोला कि हुसैन के साथ जो औरतें आई हैं वो 3 दिन से भूखी प्यासी हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं, अब अगर उन्हें खाना न दोगे पानी न दोगे तो हलाक होने का अंदेशा है। जनाबे हुर की बीवी को पानी के साथ इब्न साद ने भेजा कि जा ये पानी लेकर जा, हुसैन की बहन ज़ैनब को दे देना ताकि पर्दा नशीना ने हरम पानी पी सके, वो 3 दिन से प्यासी हैं। हुर की बीवी चली रात में, अचानक हजरत ज़ैनब खेमे के दरवाजे पे टूटी हुई तलवार लेकर खड़ी थी कि फरमाती हैं कौन हो तुम, वहीं रुक जाना। कहने लगी मैं हुर की बीवी हूँ, ओ ज़ैनब आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। हजरत ज़ैनब ने फरमाया रे जिसके बेटे औनो मोहम्मद प्यासे शहीद हो गए हों वो माँ कैसे पानी पिएगी, जिसके भाई हुसैन
3 दिन से प्यासे रहकर शहीद हुए हों, 3 दिन के प्यासे हों, शहीद हुए हों, वो बहन कैसे पानी पिएगी? जिसके भतीजे कासिम अली अकबर, अली असगर, अल्लातश कहते हुए शहीद हुए, वो फूफी कैसे पानी पिएगी? जिसका भाई अब्बास अलमदार फुरात के किनारे, नहरे फुरात के किनारे शहीद हुए हों, वो बहन कैसे पानी पिएगी? ले जाओ पानी, नहीं चाहिए पानी। लेकिन हुर की बीवी कदमों में गिर गई कि बच्चों की खातिर पानी कबूल कर लीजिए। हजरत ज़ैनब ने पानी कबूल किया और फरमाया, बेटी सकीना कहाँ हो, आ जाओ। बेटी पानी आ गया। हजरत सकीना करीब आई, फूफी पानी आ गया? हाँ बेटी पानी आ गया। कहने लगी, ये पानी कहाँ से आया? चचा अब्बास अलमदार लेकर आए हैं क्या? वो दिन में पानी के लिए गए थे नहरे फुरात पे, अब आए हैं। कहाँ है, मैं उनसे बात करूंगी। इतनी देर कहाँ रहे चचा अब्बास अलमदार? हजरत ज़ैनब ने फरमाया, बेटी वो तो फुरात के किनारे सो रहे हैं, ये हुर की बीवी पानी लेकर आई है, बेटी पानी पी ले। हजरत ज़ैनब से हजरत सकीना ने कहा, फूफी क्या आपने पानी पी लिया? कहती है कि तू सबसे छोटी है बेटी, पहले तू पानी पी ले। हजरत सकीना कहती है, मैं सबसे छोटी नहीं हूँ, मुझसे भी छोटा मेरा भाई अली असगर है। अल्लाह अकबर, मेरा भाई अली असगर है। पानी का प्याला लेकर मैदान करबला तक भागने लगी, मैदान करबला की तरफ भागने लगी। अली असगर कहाँ हो, पानी आ गया। 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 ये कैफियत देखकर पर्दनिशे नशीनाने हरम रो रही हैं, जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है, फरिश्ते रो रहे हैं। रात गुजरती गई, गुजरती गई। हजरत ज़ैनब खेमे के दरवाजे पे टूटी हुई तलवार के साथ खड़ी थी कि अचानक एक शख्स घोड़े पे सवार होकर, चेहरे पे नकाब डालकर, खेमे का रुख करता वक्त करीब पहुंचना चाहा। हजरत ज़ैनब ने कहा, कौन हो नकाब पोश, आगे मत बढ़ना, वहीं रुक जाना। मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं, इन्हें परेशान मत करो। तुम्हें जो कुछ लूटना था तुमने दिन के उजाले में लूट लिया, अब मत आओ, हम मुस्तफा की घर की औरतें हैं, मत आओ, मत आओ। लेकिन नकाबपोश न रुका, आगे बढ़ा। हजरत ज़ैनब कहती है, मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ना, अगर तुम आगे बढ़ोगे ना तो मैं अपनी मदद के लिए अपने बाबा शेर खुदा हजरत अली को आवाज दूंगी, इस वक्त वही मेरी मदद के लिए आएंगे। नकाबपोश न रुका, करीब आ गया और घोड़े से नीचे उतर गया। हजरत ज़ैनब कहती है कि मैं कह रही थी मत आगे बढ़ना, लेकिन तुम आ गए, कौन हो? नकाब पलट कर फरमाया, बेटी मैं तेरा बाबा अली शेर खुदा हूँ, बेटी मैं तेरा बाबा अली शेर खुदा हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। हजरत ज़ैनब कहती है, बाबा दिन में आपके लाल हुसैन को हुसैन के खून में लाल किया गया, 72-73 जख्मों से चूर चूर थे वो, आप उस वक्त मदद के लिए क्यों नहीं आए? जब अली असगर एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, उस वक्त आप क्यों नहीं आए? अली अकबर शफीए पैगंबर के गले पे खंजर चला, उस वक्त आप क्यों नहीं आए? कासिम की जवानी लुट गई, आप क्यों नहीं आए? मदद करनी थी तो अब्बास अलमदार को नहरे फुरात पे मारा गया, उस वक्त बचाने के लिए क्यों नहीं आए? बाबा आपकी बेटी की चादर छीन ली गई, खेमे में आग लगाई गई, आप उस वक्त क्यों नहीं आए? शेर खुदा हैदर कर्रार ने जवाब दिया, बेटी अगर मैं आ जाता तो एक भी यजीदी जिंदा बचकर नहीं जा पाता, मैं अगर आ जाता तो एक भी जिंदा बचकर नहीं जाता। बेटी मैं तो नहीं आया, बेटी मैं तो नहीं आया, लेकिन मेरे बेटे हुसैन ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली है। बेटी मेरे बेटे हुसैन का इम्तिहान चल रहा था, इम्तिहान, और मेरा बेटा इम्तिहान में कामयाब हो गया। अगर मैं आता तो मैं उसकी मदद करता, मुमकिन था कि इम्तिहान में वो फेल हो जाता, मैं तो नहीं आया, लेकिन मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान में पास हो गया। बेटी ज़ैनब मेरे बेटे हुसैन ने अहले बैत के खून से इस्लाम के चमन को ऐसा सरसब्ज़ो शादाब कर दिया है कि चमने इस्लाम क़यामत तक हरा भरा रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह बेशक सुभान अल्लाह। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है, वाह बेशक, जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है।
मैं ये कहूं कि हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, इश्क की आग है दिल में अभी बुझी तो नहीं, जफा के तेग से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़ कदा होती है तलवारों के साए में। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपने खून से इस्लाम के बाग को सींचा है, चमन इस्लाम को सींचा है, चमन फातिमा जहरा को सींचा है। और यकीनन ये आले रसूल की जो बरकतें हैं ये शहीद आज़म की अता है। कलमे तैयबा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अब सलाम पढ़ा दीजिए आप, क्योंकि फिर लोग भाग। अच्छा पढ़। आइए हम और आप मिलकर अकीदत व मोहब्बत